जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये एक डिज़ाइन बनाया है जिसमें देखें एक हमारे पास हेडर आ रहा है। ये हेडर के अंदर कंपनी का नाम है, उसके बाद मेन्यूज़ हैं और ये एक बटन है जिसपे क्लिक मी एक बटन हमने यहाँ पे ऐड किया है और ये क्लिक मी का एक इसमें बटन ऐड किया है। लेकिन ये एक पूरा जो सेक्शन है ये जो बनाया गया है ये एक हेडर सेक्शन है। उसके बाद आपका ये हीरो सेक्शन सेकंड नंबर पे हीरो सेक्शन होता है, इसके अंदर इमेज स्लाइडर वगैरह आ रहा होता है, लेकिन ये जस्ट आपके एक बैनर लगा दिया गया है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये फूटर है जिसमें वेबसाइट का बैकग्राउंड और उसके ऊपर हमने बैकग्राउंड के साथ हमने इसके एक हेडिंग लगाई है फूटर्स। अब जब आपने HTML का प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसको जाके देखें, उसमें इमेजेस टैग, ये आपके अनऑर्डर लिस्ट बटन्स और इमेजेस किस तरह लगानी है और ये आपकी हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं लेक्चर 1 HTML वाले में। जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर में हम HTML प्लस CSS को कवर करेंगे। इससे ये डिज़ाइन आपका एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आपका HTML प्लस CSS से बनाया है। सो आप भी इस वीडियो लेक्चर के बाद एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। साथ हम एक अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं, साथ हमारा VS कोड जिसमें मैंने डिटेल के साथ VS कोड के बारे में भी बताया था। VS कोड किस लिए यूज़ करना है, हमने ID क्या है, ये लेक्चर नंबर 1 में पहले चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब VS कोड को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आपको कोड जो नज़र आ रहा है बहुत डिफ़िकल्ट सा नज़र आ रहा है कि ये किस तरह राइट किया है। ये बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, कवर होंगी। सो पहले में हम चलते हैं यहाँ पे इस फोल्डर को मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, क्लोज फोल्डर। सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक नया फोल्डर क्रिएट होगा। ये फाइल को क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, ये पहले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है प्रीवियस वीडियो के अंदर। यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करें और आ जाएं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की मेमोरी में। जहाँ पे भी आप अपनी फाइल को सेव करवाना चाह रहे हैं आप उस फोल्डर में ओपन करें। मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का एक फोल्डर है, इसको ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर और फोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ HTML प्लस CSS। ठीक है, HTML CSS इस फोल्डर का नाम आ गया। इसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट। अब ये मेरा जो फोल्डर है इस फाइल के साथ VS कोड के साथ क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर दें और यहाँ से सबसे नंबर 1 पे जाके हम फाइल बनाएंगे। अच्छा, पहला स्टेप क्या हुआ है कि हमने इस फोल्डर को साथ अटैच किया है। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहली फाइल का जो नाम होगा वो index.html। ठीक है, इंटर करें। सेकंड नंबर पे दूसरी फाइल का नाम ले लें, ये आपकी style.css। ये स्टाइल उस फाइल का नाम है, .css उसकी एक्सटेंशन है। जिस तरह ये इंडेक्स उसकी फाइल का नाम था, साथ उसकी एक्सटेंशन क्या आ रही थी, HTML की थी। ये 2 फाइल्स आ गई हैं। इन 2 फाइलों को यूज़ करते हुए हम अपने लेक्चर्स को कवर करेंगे। तो चलें पहले क्लिक करते हैं हम अपने इस इंडेक्स वाली फाइल। अच्छा, यहाँ से जिस फाइल पे आपने काम करना है उस फाइल पे क्लिक करेंगे, वो आपकी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। सो ऊपर भी ये ऊपर टैब के अंदर भी आ रही हैं। स्टाइल CSS में काम करना है तो इसको क्लिक करेंगे, इंडेक्स में काम करना है तो हम इस फाइल के अंदर जाके काम करेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा ये है कि हम डिवीजन्स को पढ़ेंगे कि एक पेज की लेआउट या वेबसाइट की लेआउट की डिवीजन्स क्या होती हैं, ID क्लास का क्या यूज़ है, लेआउट क्या होता है, मीडिया क्या चीज़ है। ठीक है, सो उसके बाद CSS ये आपके HTML यहाँ पे कवर हो जाएगी। लेकिन ये जो HTML है ये CSS के साथ है, तो इसी के साथ CSS का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ इसको CSS का कोड किस तरह राइट करना है वो देखेंगे। सिलेक्टर क्या होता है, फॉर्मेटिंग आ जाती है। फॉर्मेटिंग के अंदर ये जो डिज़ाइन है आपके सामने, इसमें आपकी इमेजेस यूज़ की गई, इसमें आपकी ये कलर्स यूज़ किए गए हैं, इसमें आपका फूटर पे बैकग्राउंड बैनर यूज़ किया गया, ये आपकी फॉर्मेटिंग कहलाएगी। उसके बाद ग्रिड सिस्टम, सारा ये पूरा लेक्चर के ग्रिड सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। सो सबसे पहले हमारे पास आ रही है HTML डिवीजन्स आ रही हैं, डिवीजन एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास div टैग आ रहा है। div एलिमेंट इज़ यूज टू कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। ये आपका HTML एलिमेंट का एक टैग है, इसकी एग्जांपल उसने दी है। ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर उसने div को यूज़ किया है। ठीक है, तो div उसने जब इसका रिजल्ट आएगा, हालांकि ये एक लाइन के अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन डिवीजन ने क्या किया, उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया। और इसको यहाँ पे BR का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको नेक्स्ट डिवीजन में आ गए। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कि ये कोड किस तरह हमने जाके उसमें VS कोड के अंदर राइट करना है। तो चलते हैं सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में हमारे पास आ रहा है, देखें एजेंडे में हमारे पास आ रहा था ID और क्लास। ये इनका पर्पस सेम है, लेकिन ये यूज़ किस लिए होते हैं वो देख लें। इसमें उसने बताया कि जो क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है जी, स्पेसिफाई क्लास, किसी भी HTML एलिमेंट को एक क्लास असाइन की जाती है और उस असाइन करने का मकसद ये होता है कि ताकि हम उसको यूनिक बना सकें। जैसा कि देखें हमारी एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपकी H2 है वो 3 दफ़ा यूज़ किया गया है। अब देखें उस 3 टाइम जब यूज़ होगा
तो वो उनमें कोई डिफरेंस, अगर हम किसी एक का कलर चेंज करेंगे वो तीनों का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनका नाम क्या है, H2 सेम आ रहा है। सो यहाँ पे क्लास देने से क्या होगा, इस H2 का क्या हो जाएगा, ये यूनिक कोड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो सिर्फ ये सिटी वाले का पाकिस्तान और पाकिस्तान का कलर चेंज होगा, बाकी जो H2 होंगे उनका चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने एक क्लास असाइन कर दी गई है, ठीक है। और ये कोड है, इस कोड को देखें, डिव टैग यूज़ की है, डिव टैग के बाद आपकी क्लास आ जाएगी, और क्लास मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको एक सिटी के नाम से क्लास दे दी। अब जब हमने इसको एक्सेस करना है CSS में, तो इस क्लास को हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी CSS की फाइल है, ठीक है। इसमें डॉट आ गया, सिटी आ गया, सिटी ये आपकी क्लास का नेम आ गया, और इसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं VS कोड के अंदर जाके। सो इससे हमारा क्या होगा कि ये क्लास आपस में जब कॉल होगी तो ये आपका जो है पाकिस्तान है उसका बॉर्डर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा, मार्जिन आ जाएगा और पैडिंग्स आ जाएंगी इसको क्लास देने से। लेकिन क्लास ये आईडी का भी काम सेम है, आईडी भी देखें सेम यूज़ की जा रही है, बस ये है कि CSS में जहाँ पे हम क्लास के साथ डॉट लेते थे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हैश यूज़ किया जाएगा। और इसमें फ़र्क ये है, मेन डिफरेंस, आईडी जब एक दफ़ा सिटी नाम से ले ली तो दोबारा इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हम इस सिटी के नाम से आईडी यूज़ नहीं कर सकते। अगर क्लास है, क्लास ली है, तो इस सिटी को दोबारा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये कह लें कि जो आईडी है उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एक दफ़ा ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लास को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये इंडेक्स की फाइल है। सबसे पहले मैं अपना HTML का कोड लिखूंगा, ये Shift 1 के साथ एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मार्क कीबोर्ड से Shift 1 प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, 1 प्रेस करेंगे तो ये आपका एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा। जैसे इस पे जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट फाइल आ गई, ठीक है। ये HTML का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये HTML का जो स्ट्रक्चर है, इसके बॉडी के यहाँ पे बॉडी में हमारे पास क्या आएगा, सारी HTML आएगी। और इस फाइल को, दूसरा स्टेप हमारा ये था, फाइल्स जब क्रिएट की, इन दोनों फाइल्स को आपस में हमने लिंक करवाना है। लिंक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन में आएंगे, टाइटल के बाद मैं यहाँ पे टैग यूज़ करूँगा लिंक, और लिंक पे जाके क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और H रेफरेंस के अंदर जाके इस फाइल का मैं नाम रखूँगा, जैसे मैं ST लिखूँगा, ये देखें दूसरी फाइल का नाम क्या था, स्टाइल, इस पर क्लिक कर देंगे, या फाइल आपस में क्या हो गई, ये लिंक हो चुकी है। अब देखेंगे, जाके चेक भी कर सकते हैं कि फाइल लिंक हुई है या नहीं लिंक हुई, लेकिन फ़िलहाल हम इसको आगे देखते हैं। अगर ये फाइल लिंक हमारी CSS की प्रॉपर्टीज़ काम कर रही होंगी, देन ये हमारा क्या होगी, फाइल लिंक है। अदरवाइज़ यहाँ इस लिंक में मसला आ सकता है। सो इस प्रॉब्लम को भी हम बाद में सोल्व करना देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जाके एक डिवी लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले लेता हूँ, मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मैंने H2 के नाम से एक हेडिंग ली, इसके अंदर मैंने लिखा पाकिस्तान, और सेकंड एक और हेडिंग ली, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे आपका जो है हेडिंग और आईडी और क्लास से क्या किस तरह हम यूनिक बनाते हैं। ये देखिए 2 हेडिंग्स हैं, और इसके बाद मैंने CSS में गया। अब देखें, जाके देखें मैं H2, ये हमारा जो आ रहा था H2 टैग है, इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा H2 और ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ये लिखने का तरीकाकार है, ठीक है। उधर से फाइल लिंक हुई, फाइल लिंक होने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें वो जो सिलेक्टर है H2 लिखा, और मैं यहाँ पे इसको ले देता हूँ कलर रेड। ये देखें कलर लिखेंगे, रेड लिखेंगे, ये ब्राउन। तो इसको जाके इंडेक्स पे जाएं। अब इस फाइल को यहाँ पे देखें, शो प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। ये एक्सटेंशन मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी कि किस तरह हम इसको ऐड करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखें H2 दोनों क्या हो चुके हैं, आपके कलर्स उनके चेंज हो गए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ पहला आपका जो H2 है, ये इसका कलर चेंज हो, दूसरे का कलर चेंज ना हो। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ साथ ही, और ये देखें ब्राउज़र में भी ये शो हो गया आपका। और यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और इसको यहाँ से आप देखें। अब देखें, इसको मैंने क्लास देनी है, तो मैं यहाँ पे H2 के बाद लिखूँगा यहाँ पे क्लास, और क्लास मैंने दे दी, इसको इंटर किया। क्लास के बाद इज इक्वल टू आएगा, डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल ए नाम है। इसी तरह अब CSS में आ जाए, देखें यहाँ पे हमने जब स्लाइड पढ़ी थी, स्लाइड के अंदर हमने इसको देखा था कि जो क्लास होगी उसको हम डॉट के साथ क्या करेंगे, डॉट करैक्टर के ज़रिए से हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, और उसके बाद क्लास का नेम आएगा। सो अब यहाँ पे देखें, इसको CSS में जाएं, ये आपकी HTML की फ़ाइल है, ये CSS की फ़ाइल है। H2 की जगह पे हम अब क्लास को यूज़ करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हमने डॉट लगाया, डॉट के बाद हमारे पास क्लास का नाम था A। अब इसको कंट्रोल सेव करें। अब इसकी आउटपुट जाके देखें, आउटपुट जो है अब इसमें सिर्फ पाकिस्तान जो है कलर ब्राउन हो रहा है, दूसरा आपका ब्राउन नहीं हो रहा। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हर टैग को, हर एलिमेंट्स को जो है क्लास देने के बाद, ठीक है, क्लास देने के बाद हम उसको जो है उस पर उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी क्लास है, इसको भी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे
H2 है, इसको मैं ID देता हूँ, ठीक है, ID है इज इक्वल टू, इसको ID मैं दे देता हूँ B के नाम से। अब जो है यहाँ पे CSS में जब अगर मैं इस सिलेक्टर को जाके सिलेक्ट करना है तो अब H2 नहीं मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगा, इस ID को, इससे बाहर आएंगे ये डबल जो है आपकी करली ब्रैकेट से। अब देखें अगर इसके अंदर ही लिखेंगे तो ये हमारी क्लास A पे काम हो रहा होगा। मैं यहाँ पे हैश यूज़ करूँगा क्योंकि ID है, ID के लिए हम हैश यूज़ करेंगे, क्लास का नाम B था और ये मैं करली ब्रैकेट्स आपके लगा दूंगा। ये शिफ्ट आपकी कीबोर्ड के ऊपर ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये ब्रैकेट्स लग जाएंगे। अब यही चीज़ मैं आप इसको लगा रहा हूँ जी, कलर इसको दे रहा हूँ, कलर दे दें इसको ग्रीन या येलो दे दें, ठीक है। सेम आईडी और क्लास का पर्पस सेम है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा फ़र्क मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसको देखें, ये देखिए हमारे पास ग्रीन हो चुका है, इसका कलर सही नज़र नहीं आ रहा। इस कलर को हम चेंज करते हैं, इसको हम करते हैं जाके ग्रीन कर दें, डार्क ग्रीन, ठीक है। सेव किया और इसको सेव करने के बाद अब इसकी आउटपुट चेक करें, ये देखें अब ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अगर ये अब देखें इन दोनों फाइल्स के अंदर जो हमारे पास आ रहा है, इसको हेडिंग 2 को हमने अलहदा पर जो है यूज़ कर रहे हैं, इसको हम अलहदा यूज़ कर रहे हैं। अब देखें इसकी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास पाकिस्तान है ये आपका वेबसाइट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, मतलब कि ऊपर वाला जो पाकिस्तान ब्राउन कलर का है वो आपका सेंटर में आ जाए। तो हम ये देखेंगे ये क्लास किस क्लास में आ रहा है, वो पाकिस्तान जो है ये ब्राउन कलर वाला A क्लास है। यहाँ पे जाके हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद ये इस कॉलन के बाद आपका वो जो है आपने इसको क्या कर दें, वैल्यू दे दें, ठीक है। ये CSS में कोड लिखने का स्टाइल है, कलर आपकी प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी आगे वैल्यू दे रहे हैं हम, ठीक है। और ये आपका सिलेक्टर है जो कि क्लास को सिलेक्ट कर रहा है, ये ID को सिलेक्ट कर रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब देखें ये देखें टेक्स्ट जो हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। अब देखें इसके कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जस्ट इस क्लास पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा डिव और ID का, ID और क्लास का कंसेप्ट। आगे हम इनको डिव के अंदर भी यूज़ करके देखेंगे कि डिव का टैग किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मेरा आई थिंक ये हमारा कवर हो चुका है कि डिव, क्लास और ID किस तरह हमने इसको कवर करना है। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो आ रही है, नेक्स्ट आ रहा है जिसका लेआउट। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये लेआउट वेबसाइट अगर बनाई जाए तो किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमारा हेडर सेक्शन होता है, हेडर सेक्शन वेबसाइट के बिल्कुल टॉप में होता है। उसके बाद नेविगेशन बार होता है, नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास मेन्यू होता है, फिर सेक्शन बार आता है और साइड बार होता है, और ये एक आर्टिकल, और एंड पे क्या होता है, फुटर होता है। हर वेबसाइट में इसी तरह के सेक्शंस, आर्टिकल्स और डिफरेंट नेविगेशन बार्स और हेडर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन यूज़ है। तो हमने भी अभी एक जो डिज़ाइन बनाया था मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इस डिज़ाइन का जो देखिए सबसे नंबर 1 पे हेडर सेक्शन ये आ रहा है, हेडर में आपका ये नेविगेशन बार भी हेडर में ही आ गया है, और ये हमारा जो सेक्शन है जिसमें आर्टिकल या कंटेंट आ रहा है और नीचे आपका फुटर आ रहा है। इसमें सिर्फ 3 सेक्शंस हैं। सो आगे आप लोग जब बनाएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स, उसमें आपकी ये सारे हेडर, नेविगेशन बार, ठीक है, आर्टिकल, सेक्शन, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। ये लेआउट हर वेबसाइट का इस तरह बना होता है जी। ये आगे एग्जाम्पल भी है, ये आपका हेडर सेक्शन आ गया, और ये आपका साइड बार के अंदर आपका मेन्यू आ गया, नेविगेशन बार है, और ये आपका आर्टिकल कंटेंट आ गया, और नीचे ये आपके सेक्शन की एग्जांपल आ गई कि आपकी वेबसाइट जब बनेगी तो इस वे के अंदर, इस लेआउट डिज़ाइन के अंदर बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो है कह लें, या मल्टीमीडिया कह लें कि इसमें मीडिया के अंदर आपकी ना डिफरेंट, एक वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट आपकी इमेजेस होती हैं, म्यूज़िक होगा, साउंड्स होंगे, वीडियोज़ होंगी। सो ये आपकी मल्टीमीडिया कहलाएगा, आपका मीडियास फॉर्मेट कहलाएगा। मीडिया फॉर्मेट के अंदर अब यहाँ पे देखें, जो मीडिया है बेसिकली इमेजेस को उसने, म्यूज़िक को, साउंड को, वीडियोस को या रिकॉर्ड्स, फिल्म्स को उसने मीडिया का नाम दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए, वीडियो है तो हम उसके लिए MP4 यूज़ करेंगे, अगर ऑडियो होगी तो इसके लिए MP3 यूज़ करेंगे, अगर कोई इमेज है तो उसके लिए हम JPG या PNG को यूज़ कर रहे होंगे। तो ये भी इंशाल्लाह हम साथ साथ देख रहे होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी CSS का इंट्रोडक्शन। सो अभी मैंने ये 2 फाइल्स बनाई, इसमें इंडेक्स वाली ये फाइल है, HTML की फ़ाइल। इसके अंदर हमने जस्ट ये देखा कि ID और क्लास किस तरह वर्क करती है। अब हम CSS के ज़रिए से div की क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे, और ये आपका जो कोड आ गया ये CSS का कोड है। CSS हम यूज़ किस लिए करते हैं, स्टाइलिंग करने के लिए। अब देखें अगर मैं CSS का यूज़ नहीं करूँगा तो ये मेरा जो स्टाइल है, वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CSS का जो डिज़ाइन को फॉर्मेट करने के लिए, अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए, उस वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, CSS का यूज़ करेंगे। तो आगे इसकी स्लाइड में कुछ इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सी डिस्क्राइब हाउ टू HTML एलिमेंट्स आर टू डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन, पेपर, अदर मीडिया,
और CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क, आपके टाइम को सेव कर रहा होता है। ये कंट्रोल लेआउट मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर इन CSS फाइल, हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तीन मेथड्स हैं, इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। ये जो मेथड मैंने अभी आपको बताया ये एक्सटर्नल को यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारी फाइल है ये एक्सटर्नल यूज़ की जा रही है, इसके साथ हमने लिंक करवाई है। और ये मेथड सबसे जो है इम्पोर्टेंट कह लें या जो ज़्यादा यूज़ होने वाला यही मेथड है। आप इनलाइन को भी यूज़ करेंगे, इंटरनल को भी, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको अभी लेक्चर हमारा लेंथी हो जाएगा, उस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपना जो एक्सटर्नल है इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि कम टाइम के अंदर आप लोग जो अपना कैरियर है वो ज़्यादा से या इम्प्रूव जो आपकी वेबसाइट बना रहे हैं वो आपका जो है मैक्सिमम कवर हो सके। ये CSS के हवाले से आ गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये एक एग्जांपल दी गई है, ये देखें एक सिंपल पेज है, उस पेज को उसने थोड़ा सा डिज़ाइन किया। ये देखें कलर उसने जो फ़ॉन्ट कलर है, ये जो हमारा टेक्स्ट कलर आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है। बैकग्राउंड उसने क्या कर दिया है आपका, बिल्कुल उसका बैकग्राउंड उसने ग्रीन किया है, फ़ॉन्ट कलर आपका वाइट आ रहा है और बैकग्राउंड आपका ब्लैक आ रहा है, ठीक है। कलर स्कीम भी बहुत मैटर करती है कि बैकग्राउंड आपका वो डार्क है, फ्रंट पे वो लाइट कलर आ रहा है, तो रीडेबिलिटी भी सही हो रही है। प्रीवियस जो लेक्चर में हमने HTML में पढ़ा था उसमें ये था कि सिंपल हमने पैराग्राफ सिंपल हेडिंग्स लगाई थी, वो एक आपका अच्छा अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने कलर को यूज़ करते हुए थोड़ा सा डिज़ाइन आपका स्टाइलिंग वगैरह दी हुई है, ये CSS के ज़रिए से उसने दी हुई है। उसके बाद ये एक मेन्यू बनाया उसने, स्टाइल शीट 1 स्टाइल शीट 2, इसको भी उसने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू उसको भी कलर दिया हुआ है। और ये हेडिंग्स हैं, नीचे पैराग्राफ है और नीचे ये कुछ लिंक्स लगाए हैं उसने। और इस साइड बार में जो है उसने सिंपल ब्लू कलर और फ़ॉन्ट कलर जो उसने दिया वो दिया हुआ है। ये हमारे पास उसने CSS की एग्जांपल दी है कि CSS से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड आ रही है उसके अंदर हम देखेंगे कि CSS का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स बेसिकली एक रूल है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा वो जो है कोड जो राइट करने का फ़ायदा नहीं है, उसमें हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंटैक्स की डेफिनेशन है, रूल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक्स। ठीक है, आपने किस तरह इसको डिक्लेयर करना है वो चीज़ बताई गई है। CSS का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आएगा आपका सिलेक्टर। ये आपका HTML का जो H1 है, इमेज टैग है, जितने भी टैग्स होंगे वो आपके सिलेक्टर्स कहलाएंगे। अगर आपने इसके साथ क्लास यूज़ की है H1 के साथ, तो फिर यहाँ पे क्लास का नाम आएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे H1 उस सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आपकी ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट्स के अंदर आपकी एक आएगी प्रॉपर्टी जो आपने काम परफॉर्म करना है। जैसे ये H1 है, इसको आपने कलर देना है ब्लू, तो यहाँ पे उसने कलर उसकी प्रॉपर्टी ली और उसके साथ उसको वैल्यू दे दी। नेक्स्ट इसके बाद सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अगर आपने देनी है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने इंक्रीज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ लिखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। और इसका हम जो है साइज़ बता देंगे, PX हमारे पास पिक्सल होते हैं, तो ये पिक्सल में हम इसको दे रहे होते हैं। जो आपकी वेबसाइट है ये पिक्सल्स में बन रही होती है पूरी वेबसाइट, क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है वो पिक्सल में डिवाइड किया गया है। तो पिक्सल बेसिकली आपके डॉट्स होते हैं, उसमें ये बता रहा है कि आपका 12 पिक्सल इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दें। ठीक है, दोबारा देख लें, ये कलर उसकी प्रॉपर्टी है जो हमने किसको देनी है, H1 को देनी है। उसका कलर क्या हो, उसका कलर ब्लू होगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, 12 होगा। अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको ज़्यादा दे फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर देंगे। अगर आप कम करना चाहते हैं उसका साइज़, तो हम यहाँ पे इसको डिक्रीज़ कर देंगे। जैसा कि हमारे पास ये भी चल रही क्लास, तो इसमें देखें एक H2 है जिसका साइज़ आपको इस तरह, इसकी आउटपुट ये नज़र आ रही है, ये आपकी आउटपुट है। आप चाहते हैं ये पाकिस्तान का जो साइज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने CSS की फ़ाइल के अंदर। इस CSS की फ़ाइल में देखें जो हमारे स्टार्ट में आ रहा है, एक तो A क्लास है। ये देखें, सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि हमने करना किसको है। हालांकि ये भी दोनों H2 हैं, लेकिन हमने A क्लास को जो काम किया, इसके साइज़ को, पाकिस्तान के साइज़ को इंक्रीज़ करना है। सो आएंगे CSS की तरफ। इस A के अंदर ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर सेमीकोलन के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे इसलिए लेके जा रहे हैं, आप इस तरह भी लिख देंगे, कोई इसमें एरर नहीं आएगा, लेकिन ये इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सो सेमीकोलन के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा हूँ, फिर सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अब, उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, मैं लिखूंगा फ़ॉन्ट लिखने के बाद ये नीचे आपके सजेशन भी दे देगा, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़ॉन्ट साइज़ उसकी प्रॉपर्टी आ गई, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल हेडिंग थी, मैं इसको कर देता हूँ जी 35 पिक्सल कर रहा हूँ, 35 px। ठीक है, अब देखें वो पहले वाला जो साइज़ था, अब वो क्या हो गया, वो आपका ये वाला साइज़ देखें H2 का और इस साइज़ में फ़र्क आ गया। आप इसको 50 करेंगे तो ये आपका साइज़ मज़ीद मोर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा 50 px। अब इसको जाके चेक करें तो ये देखें आपका कैपिटल साइज़ वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आपने इसको कम करना है तो मैं यहाँ पे इसको 5 कर रहा हूँ या इसको 12 कर दें,
12px, अब ये साइज़ क्या हो गया जी, कम हो गया है। सो इस तरह हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये इस तरह हमारे पास क्या हो, CSS का सिंटैक्स को फॉलो करते हम रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास आगे ये इसने एग्जांपल दी है जिसमें देखें एक पैराग्राफ है, पी टैग, ये आपका HTML का टैग है, ये सिलेक्टर आ गया, उसको कलर उसने रेड दे दिया, उसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर की है। सो ये एग्जांपल हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड देखें, CSS सिलेक्टर, ये चीज़ भी डिस्कस हो चुकी है। सिलेक्टर आपका ये देखें यहाँ पे सिटी है, सिटी इस साइड पे जाके वो डॉट सिटी के सिलेक्ट कर रहा है जाके, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें फॉर्मेटिंग, CSS में कलर्स आ रहे होते हैं फॉर्मेटिंग में, टमाटो ये कलर है, ऑरेंज में ये कलर आपका शो होगा, ये आपका आ रहा है ब्लू कलर है, मीडियम सी ग्रीन आपका ये आ रहा है। अगर आप वो दूसरे कलर्स भी लिख देंगे, रेड ग्रीन ब्लू वाइट, वो भी शो होंगे, लेकिन ये जो आपके कलर्स के बस उन्होंने नाम दे दिए, तो आप ये नाम को यूज़ करेंगे तो इस टाइप का वो कलर क्या हो जाएगा, आपका शो हो जाएगा। ये कलर्स आ रहे हैं आपके जो एक होता है, आप यहाँ पे देखें कलर्स नेम्स आ रहे हैं आपके, सेकंड आ रहे हैं जी बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कलर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो टैग आके दे दिया गया, बैकग्राउंड कलर को यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ कलर यूज़ करना है तो वो आपका सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, जैसा कि ये आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये आपका ब्राउन है, ये आपका ग्रीन है, तो ये टेक्स्ट के कलर को चेंज किया है। अगर आपने इसके बैकग्राउंड पे कलर लगाना है तो हमें यहाँ पे जाके CSS कोड के अंदर जाएंगे, जैसे ये कलर है, दूसरी प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जिसको थोड़ा सा वाइट ही दे देते हैं, वाइट या ग्रे दे दें, ये ग्रे। अब चेक करें बैकग्राउंड आपका क्या आ गया, वो ये बैकग्राउंड पे कलर आ गया। तो बैकग्राउंड के लिए हमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अगर इसके कलर को फ़ॉन्ट के टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट के कलर जस्ट कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट कलर आ रही है, देखिए आपका उसने बता दिया कि ये बैकग्राउंड कलर ये है और टेक्स्ट कलर ये आपका आ रहा है, फ़ॉन्ट कलर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वो आपके लिए हम कलर के टैग को यूज़ करेंगे। दो टैग यूज़ होंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर और कलर, ये दोनों हमने प्रैक्टिकल देख लिया। आगे आपके बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग में आपके आ रहा है जी, इसमें मज़ीद बैकग्राउंड कलर पे ये देखें, ये एक बैकग्राउंड कलर है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। तो आप CSS के ज़रिए से भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, उस इमेज को रिपीट करना, अटैच करना, पोजीशन सेट करना, ये सारा बैकग्राउंड CSS के ज़रिए से देखेंगे। उसके बाद ये देखिए प्रॉपर्टीज़ को उसने एग्जांपल दे दी है। अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो जाके क्या करेंगे, इस टैग को यूज़ करेंगे, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका आपका क्या आ गया, जो लाइट ब्लू है ये उसका वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगर आपकी स्लाइड आ रही है बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज टैग यूज़ करेंगे, और उसके बाद URL ये पाथ होगा, जो जहाँ पे इमेज आपकी सेव होगी उसका पाथ है, ये पाथ देंगे तो आपकी इमेज एडजस्ट हो जाएगी। ये कुछ बॉर्डर्स हैं, ये CSS बॉर्डर फॉर्मेटिंग है, आप किसी भी टेक्स्ट के अराउंड में डॉटेड फॉर्म में, ये उसके बाद आपका डैश में आ रहा है, सॉलिड में आ रहा है, डबल आ रहा है, तो आप ये बॉर्डर्स भी क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट के अराउंड या इमेज के अराउंड लगा सकते हैं। उसके लिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ मैं ये स्लाइड बनाने का मकसद ये था कि ये आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर स्टाइल किस लिए यूज़ किया जाएगा, बॉर्डर लगाने के लिए, ठीक है। और इमेज बैकग्राउंड पे इमेज लगाने के लिए हम बैकग्राउंड इमेज का टैग यूज़ करेंगे। सो ये टैग्स के नाम्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और इसमें हम इस पूरे डिज़ाइन के अंदर मार्जिन का यूज़ करेंगे। मार्जिन अब देखें यहाँ पे एक ये पैराग्राफ है और ये एक उसने बनाया था, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इसके दरमियान में जो स्पेस आ रही है आउटसाइड, इस ऑब्जेक्ट के आउटसाइड पे आपकी जो स्पेस आ रही है इसको हम मार्जिन कहेंगे। आगे पैडिंग है, पैडिंग आपकी देखें ये एक पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के इनर साइड, ये यहाँ से इनर साइड, यहाँ से इस साइड से आपकी जो स्पेस आ रही है इसको पैडिंग कहेंगे। मार्जिन हमारे आउटसाइड से आ रहा था, ये वाला, ये और लास्ट ये वाला, और इस साइड से आपकी जो आउट स्पेस आ रही है ये मार्जिन कहलाएगा। और नीचे एक ये ग्रिड लेआउट सिस्टम है, ये ग्रिड लेआउट सिस्टम बनाना देखते हैं हम। हेडर सेक्शन ये देखें आपका पूरा सेक्शन 1 सेक्शन ये है, उसके बाद मेन्यू का सेक्शन ये आपका आ रहा है, और मेन आ गया, राइट आ गया, और ये फुटर आ गया, एक लेआउट उसने मॉड्यूल सेट किया हुआ है। ये वाला डिज़ाइन हम बनाना सीखते हैं आगे, ठीक है जी। चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। अब मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इस बॉडी से जाके इसको भी क्लियर कर दिया, CSS से भी जाके इसको मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम बेसिकली ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखते हैं, ये जो आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। सो पहले इसका जो है, इसका जो डिज़ाइन है, सिर्फ हम ये बॉक्स वगैरह बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये इसकी इमेजेस को किस तरह एडजस्ट करना है, ये चीज़ें हम ऐड कर देंगे ताकि हमारी वीडियो जो वो लेंथी ना हो, ठीक है। चलते हैं अपने इसमें आ जाएँ HTML की फ़ाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एक div टैग लूँगा, div लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, और ये इस ब्रैकेट्स के अंदर आके हम क्या लिखेंगे, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, अगर ये इस तरह राइट करना हमारे लिए मुश्किल है तो आप लिखेंगे div के बाद आपने अगर क्लास लेनी है तो डॉट लगाएंगे, उस क्लास का नाम मैं यहाँ पे ले देता हूँ जी section 1, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, देखें
डिव उसका हम डिव टैग ले रहे हैं, डिव टैग आ गया, डॉट रिप्रेजेंट करेगा क्लास को और सेक्शन 1 के नाम से आपकी क्लास जनरेट हो जाएगी। इंटर प्रेस करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली आपके कोड क्या हो गया, वो राइट हो गया। सो देखें अब डिव क्लास, ये आपकी वो क्लास आ गई, ये हम इसको यूनिक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और इस सेक्शन 1 को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी इसलिए करूँगा ताकि कंट्रोल सी प्रेस करें, कॉपी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इधर CSS में जाके हमारी कोई मिस्टेक ना हो। देखिए यहाँ पे क्लास यूज़ की गई है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, डॉट लेंगे। डॉट लेने के बाद इसको कंट्रोल V कर दिया और ये मैंने ब्रैकेट्स लगा के इसको मैंने यहाँ पे इसको नीचे ले आया हूँ, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को नीचे इस तरह ले आता हूँ। ऊपर आपकी क्लास का नेम आ गया, डॉट क्लास को उसने कॉल कर ली और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लगाऊंगा। मैं इसको बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर आ गया जी 2px, ये उसकी विड्थ आ जाएगी। और मैं यहाँ पे सॉलिड उसका स्टाइल ले रहा हूँ, सॉलिड हो, किस कलर में हो, रेड कलर में हो, ठीक है। और इसको मैं विड्थ दे रहा हूँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये किस तरह, ये शो किस तरह हो रहा। विड्थ आ गई, विड्थ मैंने इसको दे दी 100%। ये कंसेप्ट भी समझने वाला है, ये ग्रिड सिस्टम है हमारा, तो मैं परसेंट में दे रहा हूँ। और यहाँ पे गया और जहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको यूज़ किया हाइट, ठीक है। बेसिकली मैं आपको पहले ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हाइट में दे रहा हूँ जिसको 100 पिक्सल। मैं साथ अपना पावर पेंट ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए ये मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ। पेंट ओपन किया। अब देखें इस लेआउट को जब मैंने बनाना है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हमारा ये पूरा एक वेबसाइट का लेआउट, ये डिज़ाइन यहाँ तक हमारे पास आ रहा है। ये हमारा वेबसाइट स्क्रीन है हमारी कंप्यूटर की, और उस कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर मैं यहाँ पे पहला सेक्शन, ये इस तरह सेक्शन बनाना है, ये मेरा पहला सेक्शन होगा। अब देखें इसके अंदर जो इसकी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ आ रही है, इसको हम बोलेंगे, ये वाली जो चीज़ आ रही है हमारे पास क्या कहलाएगी, जो इसकी लेंथ आ रही है, इसको हम नाम देंगे, विड्थ का नाम देंगे, ठीक है जी। और ये विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, ये 100% होगी आपकी। ये आपकी होगी 100% में आप देंगे। परसेंट का आप सिर्फ जस्ट साइन लगाएंगे, जो ये परसेंट का साइन मैंने लगा दिया। इसको विड्थ दे दी और मैंने इसको हाइट दे दी 100 पिक्सल। हाइट आपकी क्या है, ये आपकी जो इस वे में आपकी नज़र आ रही है, ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। और हाइट जो है वो मैं पिक्सल में दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके पिक्सल में शो होगा, ठीक है। विड्थ मैंने इसलिए परसेंटेज में दी है क्योंकि ताकि हमारी जो स्क्रीन की वो यहाँ से लेके एंड तक वो 100% उसके जो भी हो विड्थ वो कंप्लीट ले ले। पिक्सल में आपका ये आ गया जी। और ये जो आपका बॉर्डर आ रहा है इसको मैंने 2 पिक्सल दिया नाम, सॉलिड दिया और कलर इसको क्या दे दिया, रेड दे दिया है। अब इसके आउटपुट भी देखें जाके, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ से उसने उसकी विड्थ स्टार्ट की, 100% विड्थ आ गई उसकी, और ये उसका 100 पिक्सल आ गई, हाइट आ गई। और इसको उसने बॉर्डर क्या लगा दिया, 2 विड्थ का जो है बॉर्डर और 2 पिक्सल का वो उसने बॉर्डर लगाया ये, और स्टाइल उसने सॉलिड दे दिया। अब ये सॉलिड की आप इसको डॉटेड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखें डॉटेड किया, ये डिफरेंट स्टाइल आप उसके स्लाइड्स के अंदर देख आए हैं, ये डॉटेड में आ गया है। सो अगर इसका कलर चेंज करना है आप यहाँ पे इस कलर को भी जाकर चेंज कर सकते हैं। कलर आपका आ रहा था, इसको राइट करें, यहाँ पे कर दें ब्लैक, आपका वो ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब देखें नेक्स्ट सेक्शन भी हमने बनाने हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन में इसी को देखा बताता हूँ कि डिवाइड किस तरह करना है हमने। अब अगला सेक्शन जो मेरा बनेगा वो इस पोजीशन तक आ रहा है, तो इसमें डिवीजन क्या होगी, पहले ये 100 टोटल 100 विड्थ थी, तो अब ये 30 के राउंड अबाउट आ रही है। नेक्स्ट जो मेरी पार्टीशन यहाँ से क्रिएट होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई आपकी 30 + 50 आपका 80 हो गया। बकाया जो आप या 40 कह लें, ये 30 ये है, 40 ये आपका 30 और 40 70 हो गया। और लास्ट हमारे पास जो बच गया है ये हमारे पास आ गया, यहाँ से देखें जो ये आपका 30। तो अगले जो हमारे सेक्शंस बनेंगे वो हम इसी तरह लेंगे कि एक 30 का, दूसरा हमारे पास सेक्शन 1 का ए पार्ट ये होगा, सेक्शन 1 का बी पार्ट ये होगा, सेक्शन 1 का सी पार्ट ये होगा। अच्छा ये चीज़ दोबारा मैं आप लोगों से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब आपने अगला जो ये सेक्शन बनाना है वो इसके इनर साइड पे बनाना है। जब इनर साइड पे बनाएंगे तो इस डिव के अंदर रहते हुए हमने बनाना है, मतलब कि ये जो हमारी डिव स्टार्ट हुई थी, ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे, इसके इनर साइड पे हमारा वो सेक्शन बनेगा, जो भी हमारा वो जो स्मॉल पार्ट हम बना रहे हैं। उसके बाद अगला भी जो है वो भी इसी के अंदर आ रहा है, इस सेक्शन के अंदर। तो 3 सेक्शन बनेंगे, उन 3 सेक्शन को बनाते हैं। फिर मैं आपको एक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। मेन सेक्शन ये हमारा बैकग्राउंड वाला मेन सेक्शन है, उसके जो इनर साइड पे बना रहे हैं वो हमारे जो है सब आपके सेक्शन बनेंगे। सो यहाँ पे चलते हैं। अब देखें इसके अंदर मैं जाके 3 डिव्स लेता हूँ, या आपने डिव ली,
ठीक है। डिव उसके बाद क्लास का नाम मैंने दिया, यहाँ पे क्लास आ गई हमारा सेक्शन 1 का ए पार्ट। अच्छा ये क्लास सेम नहीं होनी चाहिए, ये सेक्शन 1 है, मैंने 1 का ए पार्ट दे दिया, ठीक है। इसी तरह मैं इंटर किया, ये हमारी एक आ गई। उसके बाद मैं इस क्लास को जाके मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी किया, इस साइड पे आए और इस देखें इस सेक्शन से बाहर आके आपने क्या देना है, इस क्लास को कॉपी किया और इससे स्टार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। डॉट आने के बाद हम इसकी ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब ये सेम कोड यही होगा आपका, कॉपी करेंगे लेकिन इसमें विड्थ को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आगे सिर्फ कॉपी पेस्ट है और आपका ये सारा काम होता जाएगा। अच्छा और यहाँ पे मैं इसको 100 की बजाय इसको मैं कर रहा हूँ जी 30 पिक्सल। ये देखें 30 पिक्सल है। इसको मैंने हाइट भी सेम दी हुई है, बाकी ये बॉर्डर दे दिया, हाइट दे दी, विड्थ दे दी। अब ये देखें उसके अंदर आपका एक बॉक्स बन गया आपका, उसकी जो है तो विड्थ क्या आ गई, 30 होगी। ये मेन सेक्शन आपका, मेन सेक्शन के अंदर इस तरह आपका बनेगा। जब अगला सेक्शन बनाएंगे वो यहाँ पे नहीं शो होगा, वो इसके नेक्स्ट नीचे शो होगा। लेकिन जब इसको बनाएंगे हम इसी तरह ही, इसी डिव के अंदर रहते हुए, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम इस मेन सेक्शन के अंदर लगाएंगे तो हमारे एडजस्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। वो हम देखते हैं इसको आगे, कोड की तरफ चलते हैं। मैं इसको जाके कॉपी कर रहा हूँ। अब देखें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपने, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल वी करें, इस जगह पे कंट्रोल वी। अब देखें याद रखें कि ये जो डिव के अंदर ही रहना है हमने, और इस क्लास का नाम हमने क्या रख देना, बी कर देना। चेंज कर दिया मैंने, इसको बी रख दिया, सेक्शन 1 का बी पार्ट। और इसी को मैं कॉपी करूँगा। अब मैं इसी को कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया और नीचे आके मैंने पेस्ट किया, और सेक्शन ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पार्ट। और इसकी विड्थ जो है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी 50, और ये आपका रह गया जी, ठीक है। अब आउटपुट चेक करें, ये जैसे ही बनाया तो ये इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। सो अगर तीसरा भी बनाएं, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है, ये आपको आगे जाके मैं प्रॉपर्टी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कॉपी करें, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास सेक्शन सी है, सी आ गया। देखें 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये सारे आपकी क्लासेस चेंज है, लेकिन तीनों जो सेक्शंस हैं वो एक मेन डिव के अंदर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो इधर भी जाएं, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे बी की जगह पे आपका सी आ जाएगा। आपकी क्लास बुला हो गई, और यहाँ पे आपका देखें पहले आपका था 30, 50, 80 हो गया, पीछे आपका रहेगा जी 20। आप 20 प्रेस करेंगे तो आपका ये 20 पिक्सल का क्या होगा, ये नीचे तीसरा बॉक्स बन गया। अब जो मेन सेक्शन हमने बनाया था, इसमें जाके हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, ये मेन सेक्शन 1 है। ये मेन सेक्शन बनाया ही इसी वजह से था कि इस काम को किया जा सके। हम जाके लिखेंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास देखें जो हमारे बॉक्स से वो एक्चुअली इसमें जाके क्या हो जाएंगे, पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो हमारा एक्यूरेट बन गया है। मेन सेक्शन भी इसके बैकग्राउंड पे है, ये फ्रंट एंड पे आपका ये चीज़ सेक्शन 1 का ए पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया और सी पार्ट आ गया। यहाँ पे हमारा कंपनी का लोगो आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ जाएगा। अब दूसरा सेक्शन बनाते हैं। उस सेक्शन में हमने क्या करना है, अब इस जो मेन सेक्शन हमारी क्लास आ रही थी, ये देखें, इससे बाहर आना है। अगर इसके अंदर डिव लेंगे तो वो इसी के अंदर बॉक्स बनेगा। इस डिवीजन से हम बाहर आएंगे, और यहाँ पे मैं कमेंट्स भी यूज़ कर लेता हूँ। चलें, कमेंट्स का भी आइडिया हो जाएगा। ये इज इक्वल एंगल ब्रैकेट शिफ्ट 1 के साथ एक्सप्लेनेशन मार्क, और ये आप हाइफन की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेक्शन, या सेक्शन 1 एंड हो गया जी, ठीक है। ये आपके कमेंट्स क्या काम करते हैं, ये आपके आउटपुट में शो नहीं होते। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे सेक्शन 1 का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक डिव लेता हूँ, ठीक है। डिव ली, अच्छा इसको ऐसा करें कि डायरेक्ट लगाएं ताकि हमें थोड़ा सा कोड लिखना आसान हो जाए। डिव डॉट क्लास, अब मैं दे रहा हूँ जी सेक्शन 2 दे रहा हूँ इसको। अब देखें ये जो मेरी क्लास है, ये सेक्शन SEC से मुराद है सेक्शन 1, ये 1 का कोड है सारा। ये सेक्शन 2 दे रहा हूँ ताकि मेरा कोड जो है वो भी एक तरतीब के साथ वो सारा आगे कंटिन्यू हो। तो सेक्शन 2 को मैंने इंटर किया। अब इसके स्टाइल में आ जाए, मैं इसी को कॉपी करूँगा लेकिन क्लास का नाम चेंज कर दूंगा ताकि मुझे बार बार वो चीज़ें लिखनी ना पड़े। अब यहाँ पे जाके पेस्ट करें। अब इस सेक्शन C की जगह पे आप इसको सेक्शन 2 कर दें, और इसकी विड्थ जो क्या कर दें आप 100 कर दें। 100 विड्थ होगी आपकी, और इसकी हाइट में जो है वो 400 कर रहा हूँ, या 300 कर लें हाइट, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट बॉक्स जो है वो कितना बनाना है, मैंने यहाँ पे गया, इसको देखें, मेरा एक नया बॉक्स है ये, यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा और ये इतना आ रहा है जी। इसकी विड्थ कितनी आ गई, 100। इसकी हाइट कितनी आ गई, 300 आ गई। और ये जो बॉक्स है इसको मैंने एक 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया है। ये इस प्रॉपर्टी का ये मतलब था। अब इसकी आउटपुट चेक करें, आप देखेंगे ये नीचे आपका उसने यहाँ से लेके यहाँ तक बना दी। इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि डॉटेड की आप इसको लगा लें, सॉलिड कर लें, ठीक है। इसका कलर मैं आपको रेड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजुलाइज सही तरीके से हो सके, ठीक है। ये मैंने इसको सेव किया। अब चेक करें, ये हमारे पास जो बॉर्डर है यहाँ से इसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इसके दरमियान में स्पेस दे लेता हूँ
ताकि हमें ये मार्जिन है, देखिए अभी हमने पढ़ा था इसको, मार्जिन टॉप से, ठीक है। मार्जिन चारों साइड से आएगा, टॉप से आएगा, राइट साइड से आएगा, बॉटम साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, लेकिन मैं मार्जिन टॉप से दे रहा हूँ जी 10 पिक्सल। अब देखें ये दो ऑब्जेक्ट के आउट साइड पे आपका जो पिक्सल आपका वो आ गया, ये देखिए स्पेस आ गया दोनों के दरमियान में। पैडिंग जो होती है वो इनर साइड पे होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, और ये जो मार्जिन होता है ये आउटसाइड पे होता है, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा सेक्शन आ गया। अब सेम इसके अंदर कोई सेक्शन नहीं आ रहा आपका, सो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगला सेक्शन हम यहाँ पे जाएंगे, ये सेक्शन मेरा 2B क्या होगा, मैं इसी को कमेंट्स को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको मैंने पेस्ट किया, और ये मेरे पास क्या आ गया जी, सेक्शन 2 एंड हो गया है। और मेरा अगर इसके अंदर भी आपने 2 बॉक्स बनाने हैं तो आप इजीली बना सकते हैं यहाँ पे, वो ये सेम यही मेथड को यूज़ करेंगे। चलें आगे इसको देखते हैं, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, कॉपी करने के बाद उसकी क्लास का नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए सेक्शन 2 है, अब सेक्शन ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये सेक्शन 3 आ गया, मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया ताकि वो उसको सही तरह नज़र से क्लियर आ जाए, ठीक है। CSS में जाएं, इसी को कॉपी करें, ठीक है, कॉपी किया, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसको, इसकी हाइट जो इतनी रहे, विड्थ इतनी रहेगी, हाइट जो है मैं इसको दे रहा हूँ जी 50 दे रहा हूँ, ताकि वो हमारा बॉर्डर फूटर है, फूटर आपको शो इस तरह होगा। अच्छा, ये क्लास को नहीं हमने चेंज किया, ये देखें ये एरर आ गया, ये भी सेम क्लास है, ये भी सेम क्लास है, तो यहाँ पे क्लास क्या आएगी, 3 क्लास आएगी। तो ये अब जो है ये आपका सही कवर हो गया जी। आपका पहले क्या आ रहा था, ये आपका हेडर सेक्शन आ गया जिसके अंदर मैंने 3 पार्टीशंस बनाई, ये आपकी एक हीरो सेक्शन है जिसमें आपका बैनर आ जाएगा, ये आपका फुटर आ गया, आपका वो नीचे शो हो गया। आप इसको 100% करेंगे, इसकी हाइट जो है 100 पिक्सल करेंगे, तो ये मज़ीद आपका जो है वो इस नीचे आपका कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपने लेआउट को हमने बना लिया है, अब इसमें जस्ट इमेजेस ऐड करनी है, हेडर सेक्शन बनाना है, बटन्स लगाने हैं, जिस तरह ये आपका है, ये सेम ये बनना गया आपका। अब इसमें जाके आपने इमेजेस लगानी है, वो भी इंशाल्लाह देखते हैं कि किस तरह हमने इमेज लगानी है। मैं इनको जस्ट अभी कलर दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह आपका कंप्लीट बनेगा, ठीक है। अब आ जाएं यहाँ पे स्टार्ट में, सेक्शन 3 में आ जाएं। इसका मैं देखें, ये जो मेरा फूटर पार्ट है, ये जो मेरा फूटर आ रहा है इसका कलर ब्लू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस सेक्शन 3 के अंदर, इस सेक्शन 3 को मैंने कॉपी किया है, इधर आ जाए, सेक्शन 3 ये मेरा बना हुआ है, इसको जाके लगा दें जी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब ब्लू करेंगे, ये आपका बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा, ये देखें आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो चुका है। इस कलर को आपने जाके येलो ऑरेंज कलर देना है, तो सेक्शन 2 के अंदर जाएंगे आप, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, ऑरेंज, ठीक है, OR लिखेंगे, ऑरेंज आ जाएगा। ये देखें, जाके चेक करें आपका जिस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं वही सेक्शन आपका क्या हो रहा है, आपका वो जाके काम हो रहा है। आप इसमें जाकर कंपनी का लोगो लगाना है, या आपने यहाँ पे कोई इमेज लगानी है, वो इमेज वगैरह बाद में देखेंगे। इसको आप कर लें ग्रीन कलर, येलो ग्रीन, इसको रेड कर लें, इसको ब्लू कर लें, ताकि हमें आइडिया हो सके। देखें येलो ग्रीन करना है, तो ये सेक्शन 1 का A पार्ट है, ये सेक्शन 1 का B पार्ट है, ये सेक्शन 1 का C पार्ट है। तो सेक्शन 1 के A पार्ट में आए, ये देखें CSS के ज़रिए में हम काम कर रहे हैं। सेक्शन 1 का ये A पार्ट है, इसके अंदर जाके बैकग्राउंड दें, बैकग्राउंड कलर आपका क्या आ गया जी, येलो ग्रीन लिखेंगे, आपका येलो ग्रीन आ जाएगा जी। चेक करें आपका एग्जैक्ट उसी में आपका कलर आ गया है। इसमें आपने देना है रेड कलर, तो सेक्शन 1 का B पार्ट है, यहाँ से क्लास देखें जाके, सेक्शन 1 का 1 ये है, B पार्ट ये आ गया। B पार्ट में जाके इसको बैकग्राउंड कलर दें, ये रेड, ठीक है, ये देखें, चेक करें आपका एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये हमने लेआउट डिज़ाइन ही इस वजह से किया है ताकि हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके इमेजेस लगा सकें, वीडियो लगा सकें, बटन लगा सकें। तो यहाँ पे हमारे पास इसको आप करना चाह रहे हैं ब्लैक, या इसको सेक्शन 1 का C पार्ट है, यहाँ पे जाएँ, बैकग्राउंड कलर क्या दे दें, इसको ब्लैक दे दें, ये देखें, चेक करें आपका वो ब्लैक आ गया। सो ये लेआउट बनाना हमने सीख लिया है। आगे ये ग्रिड सिस्टम मैं आपको स्लाइड में भी बता देता हूँ कि हमने जो चीज़ें कवर की हैं, ये हेडर सेक्शन मैन, ये वाला हमने लेआउट बनाना सीखा है, ग्रिड सिस्टम को देखा है बेसिकली, ठीक है। बाकी इसका जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन अब कोई मुश्किल नहीं है काम, ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है इसमें जस्ट जाके कलर की जगह पे हमने लोगो लगाना है, इमेज का टैग, ये नेविगेशन बार बनाना सीखना है, बटन लगाना सीखना है, ये बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है, और इसके ऊपर हमने हेडिंग देनी है। ये किस तरह परफॉर्म करेगी, पैडिंग, मार्जिन, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले इतना काम करें, इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स लाजमी करें ताकि आपको समझ आ रही है। अगर कोई आपको कोई इशू आ रहा है तो वो भी कमेंट्स में करें, ताकि इंशाल्लाह हम उसको भी साथ साथ मैं सोल्व कर सकूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़।